तो गाइज आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया जिसे आप कम इन्वेस्टमेंट में घर पर रहकर कर सकते हैं। आपको कोई बड़ा सेटअप नहीं करना, कोई बड़ी फैक्ट्री सेटअप नहीं करना, बहुत सारी मशीनरीज नहीं खरीदनी है। एक दो मशीनरीज आपको इस बिजनेस के अंदर लेनी है और आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। और जो इस बिजनेस से जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है, यानी कि यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है। आपको पता है यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है एक ही बार यूज होता है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाता है। तो डिमांड बहुत ज्यादा है और इसकी सप्लाई अभी इस टाइम पर बहुत कम है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर और इस नए बिजनेस आइडिया में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पैकेजिंग क्लिप बिजनेस के बारे में और बताएंगे उस बिजनेस के बारे में सारी डिटेल। कहां से मशीनरीज परचेज करें, कितने की मशीनरीज आएगी, रॉ मटेरियल कहां से लें, कितने का रॉ मटेरियल आएगा, कहां इसे हमें मार्केटिंग करनी है, कहां हम इसे सेल कर पाएंगे और कैसे इस बिजनेस में ग्रो हो पाएंगे। सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते तो आपको बिजनेस की जानकारी पूरी तरह नहीं मिल पाती है। ऐसे में अगर आप बिजनेस करने जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उस बिजनेस के अंदर परेशानियां आती हैं और कहीं ना कहीं आपको फेलियर देखना पड़ सकता है। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं इस बिजनेस के बारे में सारी बात। गाइस जो बिजनेस होने वाला है यह है पैकेजिंग क्लिप बिजनेस, यानी कि हम जब कहीं से कोई पार्सल मंगवाते हैं या कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो उनके ऊपर जो कार्टन होते हैं, कार्टून के ऊपर जो एक पट्टी होती है उसको बांधने का काम करती है ये क्लिप। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मशीनरीज के बारे में। तो गाइस इस बिजनेस के अंदर आपको दो मशीन लेनी पड़ेंगी। पहली मशीन का नाम मैं बताऊं तो वो है शेयरिंग मशीन, जो कि हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो उसे पट्टियों के आकार में काटती है। दूसरी मशीन जो है वो है कटिंग मशीन, जिसका काम रहता है वो कटिंग करती है, इसी के साथ साथ मोल्डिंग करती है और प्रोडक्ट की फिनिशिंग भी करती है और खुद ही थ्रोइंग करती है। इतने सारे काम यह एक मशीन कर लेती है, यानी कि आपको और मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है स्क्रबर। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार का स्क्रबर होता है। जो लोहे की जो शीट्स होती हैं वो स्क्रबर होता है, जो कि हम मार्केट से ले सकते हैं। बहुत ही सस्ते दामों में हमें ये मिलता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो ये प्रोडक्ट होने वाला है डिस्पोजेबल प्रोडक्ट होने वाला है। मैं अगर आपको बताऊं कि इस प्रोडक्ट का यूज कहाँ होगा, ये इंडस्ट्रियली यूज में होता है या फिर आपने कहीं देखा हो ट्रांसपोर्टर के गोदाम को, तो वहां पर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी पैकेजिंग के लिए वहां पर ये यूज करती हैं। एक कार्टन के ऊपर कम से कम 5 से 6 क्लिप्स इजीली लग जाती हैं और ये एक बार लगने के बाद दोबारा कभी काम में नहीं आती हैं। अब मैं बात करूँ कि ये मशीन है, इसको सेटअप करने के लिए हमें कितना बड़ा स्पेस चाहिए, कितनी हमें जगह चाहिए इस मशीन को लगाने के लिए, इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए। गाइस इस मशीन को लगाने के लिए आपको कोई बड़ा सेटअप नहीं करना, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं खोलनी, ना ही कोई बड़ा प्लांट ओपन करना है। ये आप अगर चाहते हैं कहीं पर रेंट पर जगह लेकर वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपके घर में एक 10 बाई 10 का कोई कमरा है तो आप वहां से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना रॉ मटेरियल भी रख सकते हैं, तैयार मटेरियल भी रख सकते हैं और मशीन भी रख सकते हैं, सिर्फ 10 बाई 10 के स्पेस में। अब नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो मशीन है इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, इस मशीन के अंदर जो मोटर्स लगी होती हैं वो 370 वॉट की होती है, यानी कि जिस स्विच से हम अपना फोन चार्ज करते हैं उसी स्विच में लगाकर आप ये मशीन चला सकते हैं। इसे आप सिंगल फेज पर घरेलू कनेक्शन पे आप इसे चला सकते हैं, आपको इसके लिए कोई अलग से कनेक्शन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि इस मशीन में जो बिजली की खपत होती है वो कितनी होती है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात बताऊं तो आपके घर के 2 सीलिंग फैन और 2 ट्यूबलाइट जितना दिन भर में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करती है उतना ही ये मशीन करती है। तो आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत इस मशीन की नहीं है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी में ये मशीन चल जाएगी और सिंगल फेज में ये मशीन चलने वाली है। अब मैं बात करूं प्रोसेसिंग की, इसकी प्रोसेसिंग बहुत इजी है। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल लेना है, जो कि आपकी मेटल की शीट्स होने वाली हैं। वो रॉ मटेरियल लेकर शेयरिंग मशीन पर लगा दीजिए और शेयरिंग मशीन ऑटोमेटिक आपकी जो मेटल की शीट है उसको काट कर पट्टियों के रूप में बना देगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमें करना है वो ये है कि जो हमारी कटिंग मशीन है उसमें जो हमने पट्टियां बनाई हैं शेयरिंग मशीन से
वो हमें पट्टियाँ उस मशीन में डालनी है और वहाँ पर वो मशीन स्टार्ट कर देनी है और मशीन अपने आप ही आपकी जो पट्टियाँ हैं उनको काटेगी और साथ ही साथ उसको मोल्डिंग करेगी और फिनिशिंग भी करेगी। इसके बाद खुद ब खुद मशीन आपकी जो क्लिप बनकर तैयार हुई है उन्हें मशीन से थ्रो कर देंगी, यानी कि मशीन से बनाकर निकाल देंगी। बस इतना सा प्रोसेस है। इस बिजनेस को करने के लिए बहुत आसान ये प्रोसेस है। आप चाहे मेल है, फीमेल है, चाहे स्टूडेंट हैं, आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इन मशीनरीज को चलाने में या हैंडल करने में कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगता, बस इजी सी प्रोसेस है। कोई भी ये मशीन चला सकता है और क्लिप बना सकता है। तो गाइस ये बात हुई प्रोसेसिंग की। अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की। ये कितने का हमें मिलता है, कितने का ये सेल होता है, कहाँ से हमें रॉ मटेरियल लेना है, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, जो मेटल की जो शीट्स हैं वो आपको 29 से लेकर 32 यानी कि 29 रुपए से लेकर 32 रुपए तक आपको मिल जाएगी मार्केट में। अगर मैं बात करूं कि हम सबसे हाई क्वालिटी का अगर रॉ मटेरियल लेते हैं 32 रुपए पर केजी के जो रॉ मटेरियल है वो अगर हम लेते हैं और उससे हम अगर क्लिप बनाते हैं तो 1 केजी रॉ मटेरियल में मैं आपको मशीन का जो मेंटेनेंस है, बिजली का जो खर्च है, अगर आप रेंट से कोई स्पेस ले रहे हैं तो उसका भी मैं ऐड करके बताऊं तो 1 केजी रॉ मटेरियल को तैयार करने के लिए हमें मिनिमम 5 रुपए का खर्च यहाँ पर आएगा। 1 केजी क्लिप हमें बनके तैयार हो जाता है। अगर मैं बात करूँ सेल की, ये जो क्लिप है ये 45 से लेकर 50 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में सेल हो जाती हैं। मैं अगर मिनिमम बात करूँ तो अगर आप 45 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर मार्केट में सेल करते हैं तो आप 1 केजी पर जो आपका प्रॉफिट होने वाला है वो 7 से 8 रुपए यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूँ मशीन की कैपेसिटी के बारे में। ये जो मशीन आप अगर लगाते हैं तो इस मशीन की जो वर्किंग कैपेसिटी है, अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे इस मशीन पर काम करता है वो 200 केजी तक का प्रोडक्ट बना सकता है। ये मशीन की कैपेसिटी मैंने आपको बताई। इस हिसाब से हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे इस मशीन पर काम करता है, 200 केजी प्रोडक्ट वो अगर बनाता है और अगर वो बनाकर सेल भी कर देता है तो यहाँ पर आपको एक दिन का जो प्रॉफिट होने वाला है वो 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। अगर मैं बात करूँ मंथ की तो आप एक महीने का जो आपका प्रॉफिट होगा वो 30,000 से लेकर 35,000 रुपए हर महीने आप इस मशीन को लगाकर कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सारा प्रॉफिट है और यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर मेहनत भी कम करनी पड़ रही है। इनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप सेल करने जाएंगे तो इजीली सेल हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग की, आप किसी ट्रांसपोर्टर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके वहां पर आप अपना ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात बताऊं तो आपके पास भी अगर कोई इंडस्ट्री है तो आप किसी कंपनी के अंदर जाकर बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, आप हमसे परचेज कर लीजिए, हम इतने सस्ते में आपको ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी मार्केटिंग आपको करनी है। इस बिजनेस के लिए कोई मार्केटिंग के लिए आपको ना तो कोई टीवी पर ऐड चलाना है, ना ही कोई बैनर लगाना है, ना ही पोस्टर बंटवाने हैं, कुछ नहीं करना, बस आपको जाके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है। सबसे बढ़िया मैं बात बताऊं तो आप होलसेलर को कॉन्टेक्ट करिए, वहां पर आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। होलसेलर आपसे जो प्रोडक्ट खरीदेगा वो बल्क क्वांटिटी में खरीदेगा। मैं बात करूं अगर हम किसी रिटेलर के पास जाएंगे तो वो हमसे 40 से 50 किलो ही प्रोडक्ट खरीदेगा, लेकिन हम अगर होलसेलर की बात करें तो वो एक दिन का 200, 300, 400 केजी हमसे खरीद लेगा। लेकिन एक बात बताऊं, आप अगर होलसेलर को बेचते हैं तो प्रॉफिट यहाँ आपको ज्यादा होने वाला है। वो आपसे जो रिटेलर से कम पैसे में ही प्रोडक्ट परचेज करेगा क्योंकि वो थोड़ा बहुत मुनाफा उनको भी चाहिए, लेकिन वो बल्क क्वांटिटी में आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। अगर आप एक रिटेलर के पास जाएंगे 50 केजी आपसे लेता है, यहीं पर होलसेलर आपसे 200, 300 केजी एक दिन का प्रोडक्ट आपसे खरीद लेगा। आप देख ही सकते हैं कि भले ही सस्ते में आपका प्रोडक्ट बिके, लेकिन जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर होलसेलर बहुत ज्यादा आपसे खरीद लेता है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बेशक ज्यादा देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो इस मशीनरीज को अगर आप लगाते हैं यहाँ पर आपको कंपनी ट्रेनिंग देगी, आपकी मशीन है वो भी आपको घर तक पहुंचाएगी। इसका जो टोटल खर्चा आने वाला है वो 85,000 का आने वाला है यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि मशीन को खरीदे कहाँ से, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है इंडिया मार्ट का, या फिर आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर लिखिए www.indiamart.com। वहाँ पर आपकी इंडिया मार्ट की वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद आप वहाँ पर सर्च करिए पैकेजिंग क्लिप मशीन। वहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे सेलर्स वहाँ पर आपको देखेंगे, वहाँ पर आप उनको डायरेक्ट कॉल करके मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ आप इंडिया मार्ट पर खुद का एक अकाउंट ओपन करके वहाँ पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा के वहाँ से भी आप बिजनेस ले सकते हैं। और आगे मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा सारी मशीन की प्रोसेसिंग कैसे ये काम करती है, कैसे हमें क्लिप्स बनानी है, आप आगे वीडियो में
देख पाएंगे। तो गाइज आपने वीडियो में देखा, आई होप आप सारी प्रोसेस समझ पाए होंगे, कैसे हमें बनानी है, कैसे मशीन को चलाना है, सारी चीज़ों के बारे में। इसी के साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।